ओम शांति। अभी अभी हम सभी बहुत प्रेरणादायी गीत सुन रहे थे। वक्त है कम, मंजिल ऊंची है और पहुंचना भी जरूर है। बाबा हम सबको समय की सूचना देते रहते हैं। अचानक का पाठ पिछली मुरली के अंदर कितनी बार बाबा ने पढ़ाया। 13-14 बार कहा अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। जब बाबा हम सबको वार्निंग देते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में कैसी तीव्रता होनी चाहिए वो हम सब जानते हैं। कहते हैं समय का हार्न न सुनने से दुर्घटना होना संभव है। समय का हार्न बज रहा है। हर क्षेत्र में पापों की अति हो रही है। कलयुग की निशानी ही है। हर क्षेत्र में अति होगी और जब अति होगी तो अंत आएगा और अंत के बाद ही आदि होगी। इसलिए हम सभी देख रहे हैं कितने भी प्रयास किए जाएं, लेकिन कलयुग अपनी तमो प्रधानता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम बहुत निकट अंतिम घड़ियों के पहुंच रहे हैं। परिवर्तन की घड़ियां बहुत समीप दिखाई दे रही हैं और उस समीपता के आधार से हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने पुरुषार्थ की गति को देखना आवश्यक है। हम कहीं अलबेलेपन की नींद में एक दूसरे को देखने में इतने व्यस्त तो नहीं हैं जो अपने को देखने का ही समय न हो। इसलिए आज इस विषय को लिया है। बाबा हम सबको तीव्रता के लिए बहुत गहन अभ्यास सिखाते रहे हैं और कई बाबा के ब्राह्मण बच्चे जब खूब अच्छे उमंग उत्साह में होते हैं तो दिन रात तपस्या में, पढ़ाई में, सेवाओं में लग जाते हैं। लेकिन चलते चलते कई बार ब्रेक पावरफुल न होने के कारण छोटी मोटी परीक्षाएं, कोई ऐसी बातें संगठन के बीच में, सेवाओं के मध्य में होती हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। कौन सी पावरफुल ब्रेक है? वैसे भी आपने देखा होगा जब कभी ऊंची चढ़ाई पर कोई वाहन को ले जाते हैं या कोई फास्ट स्पीड में कहीं जाना होता है तो ड्राइवर्स का ध्यान ब्रेक पर जरूर होता है। अगर ब्रेक कमजोर है, ढीली है, समय पर नहीं लगती है तो हो सकता है कि फास्ट स्पीड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। स्लो वाले बच भी सकते हैं लेकिन फास्ट वाले समाप्त हो सकते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है बच्चे मंजिल पर पहुंचना है, स्पीड को बढ़ाना है, लेकिन स्पीड के साथ साथ ब्रेक भी बहुत पावरफुल चाहिए। कौन सी ब्रेक है, कब लगाई जाती है? ऐसे नहीं जहां आया वहां ब्रेक लगा दिया, अचानक ब्रेक लगा दिया और गाड़ी पलट गई और एक्सीडेंट हो जाएगा। कई बार हम कह देते हैं ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे। ड्रामा में यही था, ब्रेक की जरूरत नहीं थी लेकिन लगा देते हैं। ड्रामा एक बहुत अच्छी पावरफुल ब्रेक है। कोई भी बात घटती है, कुछ भी होता है तो अपने संकल्पों को
शांत रखने के लिए, धैर्यवत रखने के लिए ये ब्रेक बहुत काम करती है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, इसलिए कल्याण की बिंदी लगा दो। इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ था। जो भी कोई घटना हुई, जो भी कोई बातें आई, अधिक सोचने में, अधिक वर्णन करने में अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करो। इसलिए फुल स्टॉप, ब्रेक लगाओ, आगे बढ़ो। तो बाबा ने हम सबको इतना सुंदर ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आयल को अगर कोई बार बार यूज करता है तो ब्रेक पावरफुल रहती है। लेकिन अगर ब्रेक ही हो, आयल उसमें न डाला जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए, तो हो सकता है समय पर वो ब्रेक धोखा दे दे। इसलिए बीच बीच में चेक करना आवश्यक होता है। तो हम सबको बाबा ने एक तरफ फास्ट स्पीड के लिए उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। उमंग उत्साह का ज्ञान योग का पेट्रोल है, पावरफुल ब्रेक है, तो हम बहुत फास्ट स्पीड से पुरुषार्थ कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बातें बाबा ने नहीं सिखाई हैं। बहुत सहज, बहुत सरल शब्दों में बाबा हम सबको प्यार से पढ़ाते और तीव्रता की ओर ले जा रहे हैं। तीव्रता जब हम कहते हैं तो दो शब्द सामने आते हैं। तीव्रता किसको कहा जाता? एक तीव्रता माना सोचना और करना। ऐसे नहीं सोचते ही रहें, करने के लिए हिम्मत ही न हो, दृढ़ता ही न हो, करने के लिए कोई भी प्रकार से हम आगे कदम ही न बढ़ाएं, लेकिन सदा सोचते ही रहें, ये करना चाहिए, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो सोचना और करना माना तीव्रता। प्लान और प्रैक्टिकल। कई लोग बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान तक ही रह जाते, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दे पाते, तो भी उसमें तीव्रता नहीं मानी जाती है। प्लान बनाया और प्रैक्टिकल कर लिया, लेकिन प्लान और प्रैक्टिकल के बीच में जो बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसको पार करने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। जैसे फास्ट स्पीड के बीच बीच में कई बार आपने देखा होगा बम्पर आते हैं, और बम्पर्स के ऊपर अगर किसी का ध्यान नहीं होता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। एक स्थान पर एक भाई अपनी माँ को स्कूटर पर बिठा करके जा रहा था, बहुत फास्ट स्पीड में था, और सामने उसको पता नहीं चला, अचानक बम्पर आ गया और माता जो पीछे बैठी थी वो ऐसी जोर से गिरी, उसको पता ही नहीं, और वो बढ़ गया आगे। और जब वो गिर गई तो बेचारी का सारा सिर फट गया, और वो स्पीड में था तो उसको पता ही नहीं चला, बहुत दूर दूर तक चला गया। बाद में देखा कोई है ही नहीं पीछे, तो वापस आया तो देखा माता तो बेहोश पड़ी हुई है। तो कई बार ऐसे होता है कि हम सब खुद स्पीड में जाते हैं, दूसरे का ध्यान नहीं रखते, और बम्पर बीच में आ जाते हैं, कोई बात आ जाती है, कोई परीक्षा आ जाती है, तो उसके पीछे ध्यान न होने के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ब्रेक बहुत संभाल करके और बहुत पावरफुल हो, और जब आवश्यक हो तो लगाकर स्पीड को स्लो कर फिर आगे बढ़ जाएं, तभी हम मंजिल पर समय पर पहुंच सकते हैं। तो आज बाबा ने वरदान में बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि परमात्म स्नेह में सबसे बड़ी रुकावट बॉडी कॉन्शियस की है, देह अभिमान की है। और देह अभिमान के कारण कई बार हम किसी न किसी आत्मा पर, उसकी अच्छाइयों पर, उसकी सेवाओं पर प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और वो आकर्षित होने से उसकी विशेषताएं अच्छी लगती हैं, उसके प्रति रहम आता है, उसके सहयोगी बनते हैं, और धीरे धीरे
वो प्रभावित होना एक लगाव का रूप बन जाता है। और लगाव ऐसा गहरा होता है जो कहीं पर भी रहें, कुछ भी कर रहे हों, उसी का ध्यान बना रहता है, बाबा की याद भूल जाती है। इसलिए बाबा ने आज हम सबको तीव्रता के लिए बहुत ध्यान खिंचवाया, क्योंकि ये भी तीव्रता है जब हम आत्माएं एक बाबा के प्यार में समाई रहें। क्या हम तीव्र पुरुषार्थ करें? पहला पुरुषार्थ है कि हम इस देह अभिमान से न्यारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। अगर आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास करते हैं तो देह के संबंध, देह की वस्तुएं और अनेक प्रकार के साधनों से उपराम होते जाते हैं। तो पहला पाठ तो बाबा ने हम सबको बताया है, पढ़ाया है कि बच्चे इस पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बनो, क्योंकि यही एक पुरुषार्थ आत्मा को संपन्नता की ओर ले जाएगा। इसी से आप कर्मेंद्रिय जीत, विक्रमाजीत, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो इस तीव्रता को कायम रखने के लिए बार बार आंख खुलते ही इस स्मृति को इमर्ज करना है कि मैं अवतरित हुई आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। देह और देही का अलग अलग अनुभव हो, ये पहला पुरुषार्थ है हम सब का। और जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं, पहले इस पुरुषार्थ में सदा अटेंशन रहे और अलर्ट होकर के ध्यान रखें, ताकि कभी भी दैहिक दृष्टि और वृत्ति, किसी भी आत्मा का प्रभाव, लगाव, झुकाव मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे परमात्म स्नेह में समाये रहो, बाबा की गोद में समाये रहो, तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और उस परमात्म स्नेह को इमर्ज करने के लिए, उस स्नेह में समाने के लिए किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना, कोई भी प्रभावित नहीं होना। दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक किसी की अच्छाई व्यक्ति को प्रभावित कर जाती है, इसमें बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा सेवाधारी है, या फिर किसी से थोड़ी सी नफरत हो जाए, कोई अच्छा न लगे, तो वो आत्मा भी अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका भी ध्यान रहता है कि ये ऐसा है। तो दोनों रूप से आत्माएं अपना प्रभाव डाल देती हैं, अच्छाई के रूप में भी और अपनी बुराई के रूप में भी। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे किसी की अच्छाई पर भी आकर्षित नहीं होना और किसी की बुराई का भी चिंतन नहीं करना, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तीसरी एक बात ध्यान पर रखनी है कि संसार सागर की तरह विस्तार की ओर ले जा रहा है। हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है। साइंस के साधन भी इतने वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो आज साइंस ने सब दूरियां समाप्त कर दी हैं। और आज ब्राह्मण आत्माएं जो अलबेली हुई हैं, उसका एक मूल कारण जहां तक दिखाई देता है तीव्रता की कमी का, वो इंटरनेट या मोबाइल हो गया है। आप सब ध्यान देते होंगे, शायद कई लोगों का अभ्यास होगा, कहते हैं हम मुरली तो इंटरनेट पर सुन लेते हैं, या हम अपने मोबाइल पर मुरली सुबह सुबह डाउनलोड कर लेते हैं और पूरी मुरली सुन लेते हैं। अगर हम क्लास में नहीं गए तो क्या हुआ? हम ऐसा ही कहें कि अगर आप फास्ट स्पीड में जा रहे हैं और आपको पेट्रोल पंप का ध्यान नहीं है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाए। इसलिए हमारे सेवा केंद्र जो बाबा ने बनाए हैं, ये हमारे स्टेशन हैं जहां पर हमें अपनी चेकिंग के लिए, अपने आप को फुल करने के लिए, पेट्रोल फुल करने के लिए जाना अति आवश्यक है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा भी कोई बहनों से नहीं बनती,
कहीं थोड़ा सा भी आपस में टकराव हो जाता या कोई भी प्रकार से अहम और वहम की माया प्रवेश हो जाती तो कहते हैं हमें तो मुरली बाबा की मिल जाती है, हम तो रोज सुनते हैं, हमारी तो रोज हाजिरी लगती है, अगर हम क्लास में नहीं गए तो क्या हुआ। ये हमारे तीव्रता के पंखों को काटने वाला एक साइंस का साधन आज बहुत फास्ट गति से फैला हुआ है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये बहुत ध्यान देना है कि माया कहीं से भी अलबेलापन से प्रवेश न करने पाए। जो नियम बाबा ने बना करके दिए हैं, हाजिरी का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। सेवा केंद्र पर जाना, वहाँ के वातावरण का, वहाँ की तपस्वी बहनों का, वहाँ के तपस्या का सुंदर लाभ मिलता है, बाबा की हाजिरी का अनुभव होता है। इसलिए हर एक विद्यार्थी नियमित बने और उसमें अपने ज्ञान और योग को सहज रीति से अनुभव करने के लिए सेवा केंद्र पर अवश्य जाए तो उसका पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। विस्तारों में जाने से कई बार हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, हम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे बताते हैं कि अगर कोई नाव चला रहा हो, रात भर खेता रहे, चलाता रहे दोनों चप्पू, और नाव कहीं बंधी हुई हो तो सवेरे वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो इन साधनों में कई बार हम लोगों ने अपने नाव की रस्सियों को बांध दिया है, इसलिए हम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, भले नाव चलाते रहें। इसलिए हम सबको अटेंशन देना है कि विस्तार में न जाकर के सार स्वरूप स्थिति में रहें, सार को समझने का अभ्यास करें, किसी भी बातों के प्रभाव में न हो। तीसरी एक बात बाबा हम सबको बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे बीती बातों का चिंतन मत करो। जो बात पास हो गई उसे पास कर दो, बीती माना पास हो गई। 3 शब्द पुरुषार्थ को बहुत फास्ट स्पीड में ले जा सकते हैं। बीती के ही 3 शब्द हैं, पास शब्द के 3 शब्द। एक पास कर दो, जो बीत गया उसे पास कर दो, पास्ट इज पास्ट। और दूसरा कहता है बाबा सदा बाबा के पास रहो और पास होकर के दिखाओ। बाबा ने हम सबको ये पास शब्द की बहुत सुंदर परिभाषा बताई है, तो हमारा पुरुषार्थ फास्ट हो जाएगा। और कुछ व्रत लेने की जरूरत होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं फास्ट जाने के लिए फास्ट रखना पड़ता है। और वो फास्ट सबसे बड़ा मैं आज एक नया आपको बताता हूँ। वैसे तो बाबा ने व्रत कई प्रकार के बताए हैं, जैसे एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये सब हमारे लिए व्रत हैं जिनको हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। लेकिन आज एक नई बात आपको ये बताता हूँ कि अगर स्पीड से जाना है, मंजिल पर पहुँचना है, तो साइट सीन को नहीं देखना। कोई कैसी भी आत्माएं हों, आज महारथी हैं, आज कैसे भी तीव्र पुरुषार्थी हैं, लेकिन कोई कारण से अचानक उनका हिसाब किताब सामने आ गया, चाहे मायावी रूप में, चाहे प्रकृति के रूप में, और वो आत्माएं उसके अंदर फंस गई, दुविधा में आ गई, उलझ गई, तो ऐसा नहीं सोचना कि इसके साथ ऐसा हो गया, पता नहीं मेरे साथ भी न हो जाए। ये भी एक साइड सीन हो जाएगी अगर हम किसी साथी को भी देखने लगेंगे, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, बड़े ऐसे करते हैं, और बाबा कहता है वो कुछ भी करते हैं, मैं क्या करता हूँ वो देखो, दूसरे को नहीं देखना। इसलिए अगर हमको ये व्रत पक्का याद रहे कि मुझे तो केवल बाबा को, मंजिल को देखना है, किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, तो हम मंजिल पर सहज पहुंच सकते हैं। इसलिए साइट सीन को देखना बंद करके एक बाबा को ही देखें, एक बाबा को ही फॉलो करें, मंजिल को सामने रखें,
कि मुझे संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करना है, मुझे बन करके दिखाना है, कोई बने या न बने। बाबा की मुरलियों को कई बार उसी पॉइंट्स को हम लोग एक बहुत, बाबा के शब्द हम कहें तो बाबा कहता है डनलप का तकिया बना लेते हैं। जैसे कहता है बाबा कि बच्चे पास तो 8 ही होंगे, माला तो 108 की ही है, विजयी रतन, हम कहाँ हैं उसमें, पता नहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे। और इस प्रकार के शब्द बाबा के लेकर के हम कई बार अलबेले हो जाते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे, फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ा है, 1-2 उसमें नहीं होंगे, फर्स्ट क्लास एक होगा, लेकिन डिवीजन में कोई भी आत्माएं आ सकती हैं। इसलिए रेस करो और रेस करके नंबर 1 आ जाओ। हर एक ध्यान रखे कि मुझे इस पढ़ाई में नंबर 1 आना ही है। और पढ़ाई क्या है? पढ़ाई क्या है? सरल शब्दों में आपको बताऊं तो बाबा ने हम सबको पढ़ाया है आ बा सादा, ABCD, 4 बातें ही पढ़ाई हैं। और इन चारों बातों के अंदर मैं आपको आज सारे ज्ञान का सार सुना देता हूं। आ के अंदर 3 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ फास्ट हो जाएगा। पहला ध्यान रखना, मुझे अंतर्मुखी होकर के रहना है, अंतर्मुखी सदा सुखी, मुझे बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, कुछ भी हो, व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, सबसे कान आंख बंद। अगर फास्ट जाना है तो अंतर्मुखी होकर के रहना, कभी भी बाह्य मुक्ता की बातों में नहीं आना। और दूसरा, जितना हो सके व्यक्त से न्यारे अव्यक्त स्थिति बनाना, क्योंकि व्यक्त भाव, व्यक्त भान में जब हम आते हैं तो बहुत व्यर्थ चलता ही है, होता ही है। और बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे, अब समय आ गया है अव्यक्त स्थितियों में अनुभव करने का, अव्यक्त स्थिति में रहने का। व्यक्त वतन में, साकार वतन में हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में व्यक्त से अव्यक्त लाइट के वतन में जाने का अभ्यास करें। और तीसरा, जितना हो सके अशरीरी, देह से डिटैच। तो ये 3 बातें आ शब्द को ध्यान पर रखते हुए हम सबको रोज अभ्यास करनी है। एक अंतर्मुखी, दूसरा अव्यक्त, तीसरा अशरीरी। बा से एक शब्द याद रखेंगे कि करन करावन हार मेरा बाबा है। कुछ भी मैं कर रहा हूं, कभी भी मैंपन का अभिमान ना आए। कितनी भी सेवाएं करो, लेकिन ये नहीं मैंने किया। और बाबा कहता है जहां मैंपन आ जाता है वहां वो मैं मैला बना देता है। इसलिए मैं ही अहम और वहम का मूल कारण है। हम सबको बाबा ने डबल लाइट स्थिति में रहने के लिए बड़ा अच्छा स्लोगन दिया कि बच्चे, ये सब बाबा को अर्पित करके हमेशा याद रखो, ये सब तेरा है, तेरा है, तेरा है, मेरा क्या है। जब मुझे कोई कहता है ना, जब परिचय में बहनें कहती ये जवाबदारी, ये जवाबदारी, ये जवाबदारी, मैं कहता हूं मेरे पास तो कोई जवाबदारी नहीं है। मैं तो इतना लाइट हूं, बाबा करन करावन हार है, प्रभु लीला चल रही है, हम लोगों को क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैं तो कहता हूं उंगलियों को डांस कराते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। बाबा की याद में बैठ जाते हैं, जो बाबा को कराना है करा लेता है। कहाँ से कराता है, कैसे कराता है? बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा की सेवाएं हैं, उसको जो पालना देनी है किसी के द्वारा तो देगा ही। तो कैसे वरदान निकले, कैसे स्लोगन बने, कैसे पत्र पुष्प तैयार हुआ, कैसे सेवाएं हो रही हैं, कराने वाला करा रहा है। कभी आज तक भी ये संकल्प नहीं आता है मैं करता हूं। भले परिचय में देते हैं कि राजू भाई ने ये किया, ये किया, ये किया, और मैं हमेशा ध्यान रखता हूं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ बैठ जाता हूं बाबा की याद में और बाबा को कहता हूं। पांडव भवन में जब तक थे, बाबा का एक खड़ा हुआ पोज फोटो का सामने पीठ पीछे ऐसे था,
मुझे बड़ा नशा रहता है कि बाबा मेरा बैकबोन है। हमेशा ऐसे बैक में बाबा रहता है और कभी भी कोई कार्य करता हूं तो ऐसे लगता है बाबा इशारे से ऐसे ऐसे करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। वो ऊपर मेरे है साथ में और वो अपने डायरेक्शन से सब काम करा रहा है। तो ध्यान रखना, करण करावन हार बाबा है, स्थापना का कार्य उसे अपना संपन्न करना है, केवल हमारा भाग्य बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी काम हमसे करा ले बाबा, इसमें अहम करने की क्या जरूरत है। इसलिए अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो कभी भी करो, सब कुछ तुरंत करो, लेकिन कभी अभिमान नहीं रखना कि मैंने किया, कराने वाले ने करा लिया, बाबा करावन हार है। दूसरा, कभी भी किसी हदों में नहीं आना है, मुझे हदों में नहीं फंसना है। मेरी ये डिपार्टमेंट है, मेरी ये सेवा है, मेरा ये एरिया है, मेरा ये क्षेत्र है। जहां हदें आती हैं वहां बाबा बेहद का भूल जाता है। इसलिए हदों में कभी भी नहीं आना है। बाबा बेहद का है और हम सबको बेहद विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। उसने किसी भी को बंधन में नहीं बांधा। जब से पिछली मुरली में बाबा ने कहा बच्चे हर एरिया की कोई भी एरिया छूट न जाए, सेवा करो सेवा करो, तो कई प्लान्स बनाती हैं बहनें कि हम यहाँ करें यहाँ करें यहाँ करें। फिर कहती ये इसकी एरिया, वो इसकी एरिया, ये पड़ी हुई है वो पड़ी है। पूछने जाते हैं तुम हमारी एरिया में पांव भी नहीं रखना, पता नहीं कहाँ ले जाएंगी वो एरिया को, साथ में जाएगी क्या। भाई जो समझते हो हमारी टीचर्स माताएं भाई कि हो एरिया हमारे साथ साथ परम धाम तक जाएगी, वहां तो उठाओ। जाएगी? स्वर्ग में जाएगी? जिस दिन ये प्राण जाएंगे उस दिन वो भी सब यहीं क्या यहीं रह जाएगा। इसलिए बाबा की श्रीमत का प्लीज प्यार से पालन करना कि हर बात बाबा जो कह रहा है वो मुझे करना है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। इसमें मैं और मेरा ना आ जाए। हाँ, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका ध्यान रखते हुए एक दूसरे की राय लेना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे का कहना मानना, ये हम ब्राह्मण कुल की, ईश्वरीय कुल की मर्यादा है। उस मर्यादा के अंदर अवश्य रहना है, लेकिन संदेश देने का कार्य किसी भी कारण से न रह जाए, इसका ध्यान रखना। हदें हमें बंधन में बांध न दें। तीसरा बाबा इसमें कहता है बा के अंदर बच्चे अब बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आई और बेहद की नहीं आई तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। मेरे संस्कार भी परिवर्तन नहीं हो सकते जब तक मुझे वैराग्य नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोई भी त्याग बिना वैराग्य के नहीं होता। जब तक हमें ये लगेगा नहीं कि ये खराब चीज है, बाबा की मना है इस बात के लिए, मुझे नहीं टच करना है, मुझे नहीं बातों में जाना है, तब तक हम उनको छोड़ नहीं सकते, अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए वृत्तियों में आए वैराग्य। किसी से राग नहीं है, राग माना लगाव नहीं है, किसी से वैर भी नहीं है। वैराग्य, न राग है न वैर है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे अपनी वृत्तियों को बेहद में रखकर, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये संसार ही असार है। वैराग्य वृत्ति बेहद का क्या है? ऐसे नहीं वैराग्य आया घर छोड़ के जंगल में चले गए, सेवाएं छोड़ करके तपस्या में बैठ गए, इसको बाबा वैराग्य नहीं कहता है। वैराग्य है अपनी आंतरिक वृत्तियों से मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है, मुझे कोई भी चीज की आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है, चाहे वो जितनी भी अच्छे से अच्छी क्यों न हो, उसको कहेंगे वैराग्य। तो बात से ये तीन बातें, बेहद में रहना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, और बाबा 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 कह करके अपने आप को बिल्कुल निर्वाण चित्त बना लेना है। कोई भी प्रकार का मैंपन अहंकार के रूप में ना आ जाए। अब सा शब्द से भी तीन बातें हैं। एक बाबा कहता है बच्चे सदा अपने ऊंचे सम्मान में रहो।
कई बाबा के बच्चे छोटी छोटी बातों में अभिमान में आ जाते हैं। मान शान की बहुत भूख रहती है, अगर कोई नहीं पूछता है तो एकदम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि मेरी तो पूछ कोई नहीं, मेरे को कोई जानता ही नहीं है, मेरे कोई पहचानता ही नहीं है, मेरी तो कोई यहाँ पर परिचय किसी से नहीं है, बहन जी किसी से मिलाती तक भी नहीं है। इस प्रकार की अंदर की बहुत सी इच्छाएं लेकर के आते हैं और उसके कारण उनकी जो आंतरिक खुशी है वो नष्ट होती रहती है, अगर वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो। इसलिए बाबा हम सबको बड़े ऊंचे सम्मान की स्मृतियां दिलाता है। बच्चे, तुम अपने ऊंचे सम्मान में रहो, स्वयं स्वयं को मान दो। वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं कभी कभी कहते हैं, कभी कभी ऐसे अपनी पीठ को थपथपाओ, वाह रे मैं, अरे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। उसके बन गए, उसकी गोद में आ गए, वो पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, अपने साथ उड़ा रहा है, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। इस मान को अपने आप में स्मृति में ला करके बड़े ऊंचे नशे और कुमारी खुशी में रहना। तीसरा, सम्मान देना कभी भूलना नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो दूसरों को सम्मान देना भूल जाते हैं। बाबा हमेशा पहले कहते थे बच्चे बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, अभी कहते छोटों को भी सम्मान चाहिए। हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखना, सम्मान से बात करना, उनकी एक प्रशंसा करके, विशेषता सुना करके फिर उनको कोई बात कहना, ये उनका रिस्पेक्ट है। आजकल जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जितने संगठन के अंदर विघटन आ रहे हैं, टकराव हो रहे हैं, उसका मूल कारण है एक दूसरे को सम्मान देना नहीं आता, सम्मानजनक बोल मुख से नहीं निकालते। और बाबा ने हमारी सब कमियां जानते हुए भी हमको इतना ऊंचा सम्मान दिया, विश्व का मालिक बनाया, विश्व का ताजधारी बनाया और अपने से भी ऊंचे सम्मान दे करके, सम्मान दे करके आगे बढ़ाया। हम सभी भी ध्यान रखें, जिनके साथ हम रहते हैं उन सबको भी सम्मानजनक बोल बोल करके उनको सदा आगे बढ़ाएं। सम्मान देना छोड़े नहीं। सम्मान की आस नहीं है मुझे कोई सम्मान दे, लेकिन हम देंगे तो हमें रिटर्न तो जरूर मिलेगा ही। मान की भूख नहीं है, सम्मान की भूख नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरों को मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो हम कोई पीछे नहीं रहेंगे, वो अपने आप देगा, मांगने से नहीं मिलता। और तीसरी बात है, सदा संतुष्ट मणि बन करके रहो। संतुष्टता, कई बार ऐसे पूछ दो आप संतुष्ट हैं, कहेंगे हाँ हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टता की बहुत गहरी परिभाषा है। बाबा ने इस बार मुरली के अंदर सेवाओं के साथ साथ इस बात का अटेंशन खिंचवाया है, बच्चे खुश नसीबी के समान में रह करके संतुष्टता का वातावरण बनाना। आप मुरली को अंडरलाइन करते होंगे, हेडिंग में बात लिखी है कि सभी अपनी खुश नसीबी के नशे में रहकर संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। केवल मैं संतुष्ट हूं इसी से संतुष्ट नहीं हो जाएं, लेकिन मैं किस आधार से संतुष्ट हूं? क्या मैं सभी श्रीमत की कायदों को, नियमों को पालन करते हुए सदा संतुष्ट रहता हूं, या ऐसे ही कहता हूं हाँ मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने के पश्चात संतुष्ट हूं, या जितना है उतना ठीक है मैं संतुष्ट हूं? बाबा ने जो प्राप्तियां कराई हैं, अखंड प्राप्तियां हैं, ज्ञान की अखंड प्राप्ति है, गुणों की है, शक्तियों की है, स्थूल में भी बाबा ने कोई कमी नहीं रखी है, संपन्न किया है। हम सिर्फ अपनी प्राप्तियों का अगर चिंतन और सुमिरन करें तो संतुष्ट रह सकते हैं, और अगर किसी से भेंट करना शुरू कर दिया तो संतुष्टता गायब हो जाएगी, इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। और बाबा कहता है एक जैसा तो सबको मिल भी नहीं सकता, इसलिए जितना मेरे पास है उतना बहुत कुछ है। अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रख करके मैं आत्मा संतुष्ट रहूं
और ब्राह्मण परिवार के अंदर हर आत्मा को रिगार्ड देकर के उससे संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लूं। और बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो तब मिलता है जब सच्ची दिल होती है। बाबा सच्चाई को बहुत पसंद करता है। हम सब जानते हैं हम सचखंड की स्थापना करने के निमित्त हैं। सचखंड की स्थापना करने वाली आत्माएं, उनकी कथनी करनी रहनी एक होनी चाहिए। सचखंड में चलना है और हम जानते हैं कि बाबा सतयुग बना रहा है, तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये बात जरूर पूछनी चाहिए, मैं अंदर बाहर समान हूं, सच्चा हूं, कथनी करनी रहनी एक जैसी है, या कहता कुछ हूं करता कुछ हूं रहता कैसे हूं। सचखंड में चलने वाली आत्माएं सत्यता के कवचधारी होंगी। सत्यता उनके जीवन का मूल आधार होगा। क्यों झूठ बोलें, क्यों किसी से छिपाएं। सच्चे दिल से भगवान को भी राजी कर सकते हैं, बड़ों की भी दुआएं ले सकते हैं। इसलिए सच्चाई इस ब्राह्मण जीवन की प्रगति का, तीव्रता का मूल आधार है। इसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक झूठ अगर हम बोलते हैं तो उसके पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे सच बोलने में जाता क्या है, बोल दो ना, छिपाते क्यों हो, किससे छिपाते हो, क्या होगा। लेकिन अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माएं, आत्मिक स्वरूप में रहने वाली आत्माएं ही सच्चाई को वर्णन करती हैं, सच्चे होकर के रह सकती हैं। देहाभिमानी आत्माएं तो पहले ही झूठी हैं, क्योंकि देह खुद नहीं है, देह अभिमान में रह रही हैं, वो सच बोलेंगी क्या। कोई कितना भी कहे मैं सच्चा हूं, बाबा कहता जरूर ये झूठा है, तब तो कहता मैं सच्चा हूं। सच्चे को कहने की क्या जरूरत है। सत्यता तो अपने आप में प्रत्यक्ष हो जाती है। बाबा एक बार कहा था, सत्यता तो ऐसा सूरज है जो कोई भी बादल उसको छिपा नहीं सकता। कितने भी घने बादल आ जाएं, वो कहीं न कहीं से अपनी रोशनी बिखेर देगा। इसलिए सच्चे होकर के रहें तो बाबा हम सबको बहुत प्यार से राजी होकर के सब शक्तियों, सब वरदानों से भरपूर कर देगा। अब दा के शब्द में 3 बातें। एक तो ध्यान ये रखना कि बाबा ने जितना मुझे दिया है वो किस लिए दिया है, सबको दान करने के लिए, देने के लिए। धन दिए धन ना खुटे, जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा, और अगर दोगे नहीं, अपने पश्चिमित रखोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मास्टर दाता बनो। बाबा समान बनने के लिए दाता स्वरूप को धारण करो। इतनी शक्तियां हैं, इतने गुण हैं, इतना ज्ञान है, जो स्थूल सूक्ष्म शक्तियां मिली हैं, मेरे को तो एक बात बहुत ध्यान पर रहती है, सदा ध्यान पर रहती है। अगर आज मेरा तन अच्छा है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं क्यों किसी से सेवा लूं। जितनी हो सकता है इस तन के द्वारा कर लूं। कल किसने देखा, क्या पता इस तन को कुछ हो जाए, दूसरे की सेवा लेनी पड़े। मैं जितना इस तन से कर सकता हूं तो क्यों न कर लूं, मैं दूसरों से क्यों लूं। तो सेवा में भी दातापन की भावनाएं चाहिए। देने में भी कोई भी आ जाए, बाबा इतना दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है, आप अगर कुछ किसी को दे देंगे तो आपके पास खुट थोड़ी जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। स्थूल संपत्ति कभी खुट भी सकती है, लेकिन हम सबको तो बाबा ने अखुट संपत्ति दी है, अखुट खजाने दिए हैं। जितना दान करो उतना बढ़ता जाएगा, और तो नहीं, खुशी तो बढ़ेगी, दुआएं तो बढ़ेंगी। देने से कितना अंदर से लगता है कि भरपूर हो गए। तो हम सब बाबा के बच्चे दाता बने, मास्टर दाता। और दूसरा, बाबा हमेशा कहता है बच्चे दयालु और कृपालु बन करके रहो, रहम दिल बनो। हर आत्मा से कोई न कोई भूलें होती हैं। क्षमाशील बन करके क्षमा करना सीखो। क्षमा तो वैसे बाबा ही करता है, हम क्या करेंगे, लेकिन हम कम से कम उस आत्मा को शुभ भावना का सहयोग तो दें। अगर उसने कोई गलती की है, किसी ने कोई गलती की है,
उसने अपने को रियलाइज किया है, महसूस किया है, तो हम सब का कर्तव्य बनता है उस बात को, उसने रियलाइज किया है तो मैं उसकी बात को भूल जाऊं, उसकी बात को वर्णन चिंतन करके चारों तरफ से फैला करके वातावरण को न बिगाड़ूं। बाबा ने हम सबको मास्टर, दयालु और कृपालु का टाइटल दिया है। बाबा का ये टाइटल है, हम लोगों का नहीं है वैसे, लेकिन जब मास्टर शब्द लगाते हैं तो हम ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के बच्चे भी हर आत्मा को बहुत ऊंची नजर से देखते हुए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दयालु बन करके सबको, अपकारियों पर भी उपकार करो। कोई कुछ करके गया है, बात नहीं, सॉरी किया उसने, चलो माफ किया, मैं उसकी बात को लेकर के अपने मन पर रख करके अपने आप को भारी कर लूं, उसको देखते ही मेरी शकल बदल जाए, मेरी वाणी बदल जाए, तो उसको दयालु कृपालु नहीं कहेंगे। इसलिए जो कोई अगर कुछ गलत हुआ भी किसी से, अगर उसने महसूस कर लिया, सॉरी कर लिया, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको उसी समय भूल जाना और उसको भुला देना। तो हम सब दयालु और कृपालु बन करके रहें। और साथ साथ एक ध्यान ये रखना है कि संगम युग पर तीव्रता के लिए सर्व ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं जरूर चाहिए, बाबा की दुआएं और अपने परिवार की दुआएं। कोई भी आत्मा किसी भी कारण से डिस्टर्ब होकर के, नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के मेरे को बद्दुआ न दे, आह के रूप में कोई के दिल की आवाज न निकले, वो बहुत नुकसान करती है। अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि हम सुख के देवता हैं, बाबा ने हम सबको सुख का देवता बनाया है। 3-4 दिन से ये स्लोगन चल रहे हैं, आप ध्यान देंगे मुरली के अंदर, सुख देव बनो, लेकिन मर्यादा के अंदर रह करके सुख देना, सुख लेना। तो मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर हम सबको सुख दे रहे हैं, सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर रहते हैं, तो वो सुख स्वरूप स्थिति दुआओं का अनुभव कराती है। और जिसके पास दुआएं हैं उसको कभी भी उदासी, थकावट, भारीपन, अकेलापन, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की महसूसता नहीं होती, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा बाबा की दुआओं का हाथ है। तो कल आप सभी किस लिए आए हैं? बाबा से मिलने आए हैं ना। और कल पता है कौन सा दिन है? 14 फरवरी दुनिया के हिसाब से प्यार का दिन माना जाता है। आज कहीं से फोन आया मेरे को, किसी ने फोन किया कि बाबा कितनी बार 14 फरवरी को आए। हमने कहा क्या बात है, क्यों पूछ रही हो? तो कहती है 14 फरवरी प्रेम का दिवस है ना, तो हमारा प्रियतम प्यारा बाबा कल 14 तारीख को आ रहा है। तो आज मैंने फिर मुरलियों की सर्च की, कब कब बाबा 14 फरवरी को आया है। तो एक बार डबल विदेशी इस दिन को बहुत मनाते हैं। भारत के अंदर तो ये ज्यादा चलन नहीं है और मुझे पता नहीं है, लेकिन विदेशी लोग जब आते हैं तो बाबा उनके साथ बहुत रमणीकता से इस दिन को एंजॉय करता है। बाबा भी करता है, बच्चे भी करते हैं। तो 13 तारीख, आज 13 है, 13 फरवरी 92 को 92 में ओम शांति भवन को बहुत बहुत सुंदर सजाया गया। बहुत दिल लगाते हैं ना विदेशी लोग, रबड़ के दिल लेके आते हैं, इतने बड़े बड़े हार्ट, और अनेक हार्ट लगा करके पूरी स्टेज को सजाया गया था और बाबा को उसमें बुलाया गया ओम शांति भवन में। बाबा ने 13 फरवरी को बहुत प्यार की मुरली चलाई, उनको इतना पिघला दिया, इतना प्रेम दिया। तो वो मुरली आज मैंने पढ़ी, हमने कहा कितना बाबा ने सब बच्चों को प्यार के सागर में डुबोया। एक और मुरली देखी, उसमें बाबा ने प्यार की चर्चा नहीं इतनी की है, वो है 14/2/78 की अव्यक्त मुरली। उसमें भी बाबा 14 तारीख को आए हैं। तो इस 14 तारीख का
विदेशियों के लिए, डबल विदेशियों के लिए विशेष दिन, महत्व का दिन है। और कल बाबा हम सब के बीच में होंगे। हम सब अमृत वेले से ही प्यार के सागर में समाने का अनुभव करें। समा सकते हैं सभी? आंख खुलते ही बाबा के प्यार में खो जाएं। देहधारियों को फूल देने की जरूरत नहीं है। देहधारियों से कोई प्रेम की लेन देन करने की जरूरत नहीं है, वो तो फंसा देते एक दूसरे के अंदर। लेकिन बाबा के प्यार में खो जाएं और बाबा को प्रियतम के रूप में याद करते हुए कल उसका उसी रूप में आह्वान करें कि बाबा तू प्यार का सागर मेरे महफिल के बीच में आ जा। ठीक है? लेकिन प्यार में कभी भी, कई बार खुशी के अंदर ना आवाज में बहुत आ जाते हैं, वो ध्यान रखना। प्यार और खुशी के बीच में अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए व्यक्त में ना आना। जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अंदर की आंतरिक खुशी का अनुभव करते रहेंगे, उतना बाबा के प्रेम का अनुभव होगा और बाबा के प्यार में खोए हुए अव्यक्त वतन की सैर करते रहेंगे। ओम शांति।